हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है आपका वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि हम आपके लिए लाए हैं कि कैसे हमको D5 रेंडर के थ्रू स्केचअप की फ़ाइल को रेंडर करना है। तो ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको एक स्केचअप का मॉडल क्रिएट करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इसमें हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटेरियल से डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे ये देखिए वॉल्स हैं, तो अब जिन वॉल्स को सेम कलर का करना है उनको सेम यहाँ पे कलर को डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये फ्लोरिंग अलग कलर से है, अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वाली वॉल है, इसको भी हम क्या करेंगे अभी अलग कलर से डिफाइन कर देंगे, जिसमें कि हम अलग से कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग यहाँ पे कैबिन्स बना रखे हैं, जिनमें मैंने अलग अलग मटेरियल्स का पहले से स्केचअप में अलग अलग कलर से उसको डिफाइन कर रखा है कि इसमें ये वॉल रेड कलर से है और ये वॉल आपकी ब्राउन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे अभी अलग से जो भी कलर आपको डिफाइन करना है, यहाँ से सबसे पहले कलर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे स्केच D5 रेंडर में मटेरियल चेंज होगा प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ट्यूटोरियल में बताई जाएंगी। तो अब हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको करना क्या है गाइज, आपको यहाँ पे D5 का जो सिंक आइकन है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, सिंक लोकल प्रोजेक्ट एंड न्यू प्रोजेक्ट। तो सिंक लोकल प्रोजेक्ट में कब यूज़ करते हैं, जब हमने पहले से अगर कोई भी D5 रेंडर की फाइल बना रखी है और उसका लोकेशन हम चेंज करते हैं, तो उसको लिंक कराने के लिए इसका यूज़ होगा। अगर हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे, तो हमें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे हमारा ये क्या होगा, आपका लोड होने लगेगा। तो ये आपका ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग से पूरा रेंडरिंग तक सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अब देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक मॉडल आपका ये आ चुका है। तो इस मॉडल में आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मॉडल के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जूम करके हम क्या करेंगे, मॉडल के इंटीरियर में चले गए। अभी गाइज आप देख सकते हैं इसमें लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, मटेरियल कुछ भी नहीं लगे हैं। तो इनमें हम एक वन बाय वन क्या करेंगे, चीज़ों का यूज़ करके आपको इसमें दिखाएंगे कि कैसे हमको इसमें मटेरियल को लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्यू को ऐसे क्रिएट करके और एक कैमरा सीन क्रिएट कर दीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट होता है ये, अगर आप बाद में भी अगर आप जूम आउट कर देते हैं तो आपको उसी व्यू में जाना है, तो आपको वापस जूम करके और स्क्रॉल करके जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको इस पे आइकन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आप उस व्यू में चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह यूज़ करनी है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक होता है मटेरियल पिकर टूल। मटेरियल पिकर टूल में सबसे पहले हम आपको इमिसिव लाइटिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको यूज़ करनी है। इमिसिव लाइटिंग क्या होती है, आपकी ग्लो मटेरियल्स होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे प्रोफाइल के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप दे रखी है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में राइट हैंड साइड में यहाँ पे इमिसिव आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो लाइट है ग्लो करने लगेगी, सेम एज ये देखिए हमने क्लिक किया, इमिसिव पे क्लिक कर दिया। अब डिपेंड करता है आपको वार्म इफेक्ट चाहिए या कूल इफेक्ट चाहिए, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, कलर से यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे टेम्परेचर आता है रूम का, तो यहाँ से वार्म एंड कूल दो टेम्परेचर दे रखे हैं, उनमें से आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज किया, तो यहाँ पे देखिए लाइटिंग इफेक्ट ऑटोमेटिक क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं लोगो को ग्लो करना है, क्लिक किया मैंने और इमिसिव से ग्लो कर दिया। साइड में ग्लो करना है, ये लिया, ग्लो कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं गाइज, अपने मॉडल को आसानी से यहाँ से लाइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आपके रिसेप्शन एरिया में लाइट्स कम यूज़ होगी, तो यहाँ आपकी मल्टीपल टाइप्स की लाइट दे रखी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट्स, हमने ऐड लाइट पे गए तो यहाँ पे पॉइंट लाइट है, स्पॉट लाइट है, स्ट्रिप लाइट है, तो सबका अलग अलग यूज़ है। पॉइंट लाइट की यूज़ होती है, आपने लिया और क्लिक करा और ऐसे आपने ड्रैग किया, जहाँ पे आपको प्लेस करना है, जहाँ पे अंधेरा आ रहा था उस जगह मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब लाइट
देखिए आपकी यहाँ से प्लेस हो गई। अब इसका पैरामीटर चेंज करने के लिए आपको लाइट को सेलेक्ट करना है, राइट हैंड्स में जाना है, यहाँ से देखिए इंटेंसिटी है, आपने इंटेंसिटी यहाँ से कर दी 2। इसका रेडियस कितने में चाहिए, लाइट का सोर्स कहाँ तक चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करके टेम्परेचर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी लाइटिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। ये तो आपकी हो गई पॉइंट लाइट। नेक्स्ट आती है स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट क्या होती है आपकी, आपको कहीं पे भी ऐसे सोर्स चाहिए लाइट का, ऐसा टारगेट लाइट कह सकते हैं हम, तो हमने यहाँ पे देखिए प्लेस कर दिया। तो अब इसमें भी सेम आपको मल्टीप्लायर इंटेंसिटी वगैरह यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन एंगल डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, कितना एरिया कवर करेगा। तो आप अगर आपको इसकी कॉपीज़ करनी है मल्टीपल, तो शिफ्ट के साथ उसको मूव करेंगे तो आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, मल्टीपल कॉपीज़ हो जाएंगी। फिर उसको आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जी प्रेस कर लीजिए, तो क्या हो गया, वो सारी चीज़ें ग्रुप में हो गई। ग्रुप में होने से बेनिफिट है, अगर आप एक लाइट को सेलेक्ट करके इसका इंटेंसिटी और इसका कलर वेरिएंट तो ये सब चेंज करेंगे, तो देखिए आपको अलग अलग में नहीं करना, वो एज अ ग्रुप है तो वो एक साथ ही चेंज हो जा रही है। अब आपको इसमें मटेरियल्स का अलग अलग कलर, यहाँ पे जैसे वॉल है, अब वॉल को हमें अलग कलर से डिफाइन करना है, तो हम मटेरियल पिकर टूल लेते हैं, यहाँ से हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए इसको RGB कलर दे दिया, रेड ग्रीन ब्लू की आपकी यहाँ पे कलर डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए अपने उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज दैट आपका इस वॉल पे वॉलपेपर आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइंड मटेरियल्स हैं, आप उनको यूज़ कर लीजिए या इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्री डिफाइंड मटेरियल जो लगे उनको कैसे यूज़ करना है। एसेट में जाना है, एसेट में जाने के बाद यहाँ से देखिए आपके पास अलग अलग मटेरियल्स यहाँ से दे रखे हैं, वुड है, टाइल्स है, मेटल है, फ्लोर्स है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके मटेरियल आपको दे रखे हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, फैब्रिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सपोज दैट मैंने ले लिया वॉल, वॉल में वॉलपेपर हो गए, तो कुछ मटेरियल्स आपको दे रखे हैं, आपको उनको डाउनलोड करना है और क्लिक कर देना है, तो वो देखिए मटेरियल आपके यहाँ से अप्लाई हो गए। फिर अगर आपको उसमें क्या करना है, इसका स्केलिंग चेंज करना है, तो पिकर टूल लेके सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका स्केलिंग चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, स्केलिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रोटेशन करना है, एंगल चेंज करना है, तो सारी फंक्शंस आपको यहीं से मैनेज करने पड़ेंगे। अब जैसे कि हमको यहाँ पे यूवी शीट लगानी है, लेकिन ये यूवी शीट का मटेरियल हमको सही नहीं लग रहा है, तो उसके लिए और एक और चीज़, अब जैसे कि लाइट लग गई है और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट बाहर का हम चाहते हैं आपको कम करना, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट पे जाके इसको नाइट इफेक्ट में कन्वर्ट कर दें। सबसे पहला एक चीज़ ये करना है। दूसरा ये करना है, आपको गूगल में जाना है, आपको डाउनलोड करना है यूवी शीट टेक्सचर, और जो भी टेक्सचर आपको सही लग रहा हो आपको पर्टिकुलर यहाँ से इसको सेव एज करके यूज़ कर लेना है। अगर कभी कभी सेव एज नहीं होता, क्लिपिंग टूल से आप उसको चाहें तो क्लिप भी कर सकते हैं उस टेक्सचर्स को, और डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, मटेरियल पिकर टूल लेना है और उसको इस पर पिक कर लेना है। फिर यहाँ पे एक बेस कलर है जहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं। दूसरा आपका आता है बेस कलर मैप, तो आपको यहाँ से बेस कलर मैप को सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करा हमने, और डेस्कटॉप पे मैंने देखिए यूवी शीट और मटेरियल टेक्सचर ले रखा है, लगा दिया। उसकी स्केलिंग वगैरह करनी है, हमने स्केलिंग कर दी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ है, अब जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिप है, हम इसको गोल्डन स्ट्रिप देना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे मटेरियल को और यहाँ से सर्च में जाएंगे, गोल्ड लिखेंगे, गोल्ड के जो भी मटेरियल्स आपको यहाँ पे होंगे वो सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब लेकिन ये जो यूवी शीट है थोड़ी सी ग्लॉसी होती है, तो ग्लॉसी इफेक्ट देने के लिए, और एक और चीज़, अब जैसे कि बहुत अंधेरा आ रहा है, लाइट कम दिख रही है, तो यहाँ पे आप कैमरे में जाएंगे, ऑटो एक्सपोजर ऑफ करेंगे ऑफ,
और यहाँ से ऑटो की जगह मैनुअल एक्सपोजर के लिए करेंगे ड्रैग। देखिए मैनुअल एक्सपोजर कर दिया तो वो चीज़ क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो गई इंटेंसिटी। और ये लिया हमने पिकर टूल, इस पर क्लिक किया, इसकी रफनेस कम करी, स्पैकुलर इंक्रीज कर दी, तो वो थोड़ी सी शाइनिंग देखिए दे रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं इस सॉफ्टवेयर में। काफ़ी इजी और हेल्पफुल चीज़ें हैं जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसमें वुडन का टेक्सचर देना है, वाइट कलर का देना है, मटेरियल जो भी है, मटेरियल में जाइए, यहाँ पे देखिए आपको वुड का भी मटेरियल दे रखा है, आपने लिया और पिक कर लिया। ये देखिए, तो जैसे जैसे मटेरियल्स को आपको लगाते जाएंगे आपकी चीज़ें और एनहेंस होती जाएंगी। अब मुझे फ्लोरिंग चेंज करना है, सेरेमिक फ्लोरिंग लिया, ये हमने मटेरियल लेके लगा दिया और इसमें देखिए शाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। और ग्लास का मटेरियल चाहिए तो यहाँ से मैंने ग्लास का मटेरियल के लिए ग्लास के मटेरियल पे गया, लिया और इसमें शेड पे कलर कर दिया। और इसको मुझे इसका जो बाहर का आउटर है इसको ब्राउन करना। और एक और चीज़, अब जैसे कि यहाँ ये मटेरियल लगा है, अगर हम चाहते हैं इसी की हमें कॉपी करनी है तो सिंपल सा मटेरियल को पिक करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट आएगा और जिस पे क्लिक करेंगे उस पर वो चीज़ देखिए कॉपी हो जाएगी। ये देखिए, तो देखिए काफ़ी इजी और हेल्पफुल चीज़ें हैं जो कि आप इस सॉफ्टवेयर में आराम से कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर अब बॉस केबिन है, अंदर इसके अंदर हम मूव करके गए और अब यहाँ पे देखिए व्यू बहुत ही हमें कम दिख रहा है, तो एक और यहाँ से पहले सीन जनरेट कर दीजिए और यहाँ से कैमरे में जाके इसका यहाँ से जूम आउट इंक्रीज कर दीजिए। तो अब हमको प्रॉपर बॉस का केबिन का व्यू यहाँ से विजिबल होने लगा। ये देखिए, फिर उसके बाद मैंने इसी को यहाँ से अपडेट सीन कर दिया और मैंने मिस यू बताया था, क्लिक किया और ये इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अभी भी आपको लग रहा है लैंप में ग्लो करना है, लैंप में ग्लो कर दिया। तो चीज़ों को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपको कर्टेन ये वाइट कलर की चाहिए, इसको मैंने वाइट कलर से कर दी। और बैक लाइट यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पॉट लाइट चाहिए तो स्पॉट लाइट लेके मैंने यहाँ से स्पॉट लाइट लगा दी और इसका मल्टीप्लायर मैंने कम कर दिया। तो अब जितनी भी चीज़ें यूज़ करते जाएंगे आपकी चीज़ें और इम्प्रूव होती चली जाएंगी। अब हम चेयर्स को वाइट कलर की चाहते हैं तो हमने प्रॉपर यहाँ से वाइट बेस में हम सारा क्रिएट कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितना आसानी। अब जैसे कि यहाँ पे वॉल पे हमने मटेरियल ले रखा है तो क्लिक किया, हमने कॉपी किया और इसमें हमने प्लेस कर दिया। यहाँ पे हमारी लाइट्स लगी हैं, ये पिकर टूल लेके हमने यहाँ से लाइट्स लगा दी, इसको हमने थोड़ा सा वाइट शेड पे कर दिया। तो अब जितना भी आप इसमें मटेरियल वगैरह लगाएंगे तो वो चीज़ इंक्रीज होती जाएगी। अब जैसे कुछ प्री डिफाइंड मॉडल्स दे रखे होते हैं आपको, अब जैसे इंटीरियर की बात करें है ना, इंटीरियर में आपके पास इंडोर की कुछ कंपोनेंट्स हैं, चेयर्स हैं, रैक्स हैं, जो भी आपको चाहिए आपको डाउनलोड करना है और अपने मॉडल में, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहाँ हम चाहते थे बाद में और इंक्रीज़ करना, तो हम इस तरह से कॉपी करके देखिए चीज़ों को लगा सकते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं ना कितनी इजी और आपके लिए हेल्पफुल है सॉफ्टवेयर। अब सेम मटेरियल हम चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ से हमने इसमें लाइट्स लगा दी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पूरे व्यू को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ D5 रेंडर। इसको भी मैंने वाइट कर दिया। अब इसमें भी देखिए लाइट्स आपको लगानी है तो आप यहाँ पे इमिसिव लाइट मटेरियल से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसका एक्सपोजर वैल्यू ऑटो एक्सपोजर ऑफ करके इसको इंक्रीज़ कर दिया। अपडेट इसमें गए, ये भी थोड़ा डल दिख रहा है, इसका भी ऑटो एक्सपोजर हमने देखिए बढ़ा रखा है। तो अगर ये रेंडर करने में हमें जो भी है सीन को टेक्सचरिंग वगैरह करने में कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा। अब अगर आपको इसको रेंडर करना है तो रेंडर करने के लिए सबसे बेस्ट है आपके पास
इसमें जाएंगे कैमरे पे और यहाँ से रेजोल्यूशन 2K 4K 6K जो भी रेजोल्यूशन चाहिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे सेम या हाइट एंड विड्थ यहाँ से डिफाइन कर देनी है। ये फोकल लेंथ है, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से रेंडर पे क्लिक कर देना है और जहाँ पे रेंडर सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली रेंडर को सेव कर सकते हैं। अब रेंडर होने में इसमें बहुत ही कम समय लगता है गाइस, तो काफ़ी इजी प्रोसेस है रेंडर करने का। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपका ये रेंडर हो चुका है, जो कि हमारा सेव हुआ है कहाँ पे, इस फोल्डर में। तो ये कितने कम समय में देखिए आपका ये रेंडर हो गया विद, अब देखिए इसमें साइनिंग वगैरह प्रॉपर आ रही है। और उसके बाद अगर आपको इसको किसी क्लाइंट को वीडियो फॉर्म में देना है एज अ वॉक थ्रू, तो वो भी आप इसमें काफ़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको वीडियो में जाना है, ऐड कैमरा व्यू आएगा, इस पर क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा जूम किया मैंने, अब किया, फिर यहाँ से ऐड, फिर जूम किया, रोटेट किया, ऐड, इसको हमने ऐसे ड्रैग किया, जूम किया, रोटेट किया। तो जैसे जैसे आपको यहाँ पे सीन्स जनरेट करनी है और ऐड करानी है कैमरे के थ्रू, यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर वैल्यू है, जूम इन जूम आउट आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए पूरा ऐसे जाते हुए हम, ये देखिए इस तरह से मतलब हम इसमें रेंडर वगैरह करके वॉक थ्रू देख सकते हैं। तो अब इसको प्ले करके जब देखेंगे, जो देखिए हमारी एक वीडियो जनरेट हो गई। अब वीडियो जनरेट होने के बाद यहाँ से क्वालिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। आपको 2K 4K 180 जिस भी रेजोल्यूशन में चाहिए वहाँ से रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके रेंडर पे क्लिक करके इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कितनी देर लगती है वीडियो बनने में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी व्यू का रेंडर करते हैं, अगर वो हमने स्केचअप पे बनाया है या D5 रेंडर पे बनाया है। तो इसके अलावा आगे और भी ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे डायरेक्टली पूछ सकता है और हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पे डायरेक्टली कॉल कर सकता है। थैंक यू।